प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, जैसे छोटा, यह, पांचवा, मीठा आदि। बच्चों, विशेषण शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द यानी विशेष्य की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसा कि अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। हमारा झंडा 3 रंग का है। राम परिश्रमी है। तो देखा आपने, वाक्य में प्रयुक्त शब्द 3 और परिश्रमी, राम और रंग शब्द की विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या स्वरनाम शब्दों की विशेषता जिन शब्दों के माध्यम से बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। आम मीठा है। खुशबूदार फूल खिले हैं। बगीचे में हरे पेड़ हैं। आपने देखा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द आम, फूल और पेड़ विशेष्य शब्द हैं। प्रविशेषण जिन शब्दों द्वारा विशेषण की मात्रा या गुणों का पता चले उसे प्रविशेषण कहते हैं, अथवा विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी है। हिरण अत्यधिक सुंदर है। यह घर थोड़ा सस्ता है। यहाँ के मंदिर अत्यंत सुंदर हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत, अत्यधिक, थोड़ा, अत्यंत विशेषण शब्दों की मात्रा या गुणों का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें विशेषणों के भी विशेषण कहते हैं, अर्थात प्रविशेषण शब्द। प्यारे बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा, स्वरनाम के रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्वाद, गंध, स्थान, दिशा आदि विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भयानक शेर को देखकर भोले भाले हिरण घने जंगल में छिप गए। तभी एक नन्ही गिलहरी ऊंचे पेड़ पर उछल कूद मचाने लगी। तो बच्चों, भयानक, भोले भाले, घने, नन्ही, ऊंचे ऐसे शब्द हैं जो विशेष्य के गुणों के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं गुणवाचक के अन्य उदाहरण। बच्चों, गुणवाचक में केवल गुणों के बारे में ही बात नहीं की जाती। गुण के अलावा दोष, आकार, रंग, रूप, दशा, स्वाद, गंध आदि के बारे में भी बताया जाता है। दिए गए वाक्यों में आप यह आसानी से देख सकते हैं। पहले वाक्य में दयालु शब्द गुण के लिए, आलसी दोष के लिए, लंबा आकार, काला रंग, रूपवान रूप के लिए, बूढ़ा दशा के बारे में बता रहा है, जबकि मीठा स्वाद और खुशबूदार गंध के बारे में बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो किसी विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं। रमा के पास 3 किताबें हैं।
मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो बच्चों देखिए, कुछ 3, 7वीं ऐसे शब्द हैं जो विशेष्य की संख्या के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 उदाहरण हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्यावाचक जो शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक शब्द कहते हैं। मेरी कक्षा में 20 बच्चे हैं। टोकरी में 4 आम रखे हैं। तो यहाँ देखिए 20 और 4 शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक शब्द कहते हैं। जैसे बगीचे में बहुत से पेड़ हैं, बाहर कुछ लोग खड़े हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत और कुछ ऐसे शब्द हैं जो पेड़ और लोगों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे, इसीलिए हम इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक शब्द कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की नाप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें उन शब्दों को लिया जाता है जिनको हम गिन नहीं सकते, केवल हम उन्हें नाप तोल कर ही उनके बारे में पता लगा सकते हैं। उदाहरण, नितिका ने 5 किलो चावल खरीदे। थोड़ा दूध जमीन पर गिर गया। तो बच्चों देखिए, 5 किलो और थोड़ा ऐसे शब्द हैं जो चावल और दूध की मात्रा के बारे में बता रहे हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जो शब्द अपने विशेष्य की नाप तोल संबंधी विशेषता के निश्चित रूप का ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। मोहन बाजार से 2 लीटर दूध लाया। मेज पर 1 किलो सेब रखे हैं। तो यहाँ पर 2 लीटर 1 किलो विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें निश्चित परिमाणवाचक शब्द कहते हैं। जो शब्द अपने विशेष्य की नाप तोल संबंधी विशेषता के निश्चित रूप का ज्ञान नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कटोरी में थोड़ी चीनी है, दूध में बहुत पानी है। यहाँ पर थोड़ी चीनी, बहुत पानी ऐसे शब्द हैं जो चीनी और पानी की मात्रा का निश्चित रूप से बोध नहीं करा रहे, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहा। सार्वनामिक विशेषण। प्यारे बच्चों, सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। जो सर्वनाम शब्द किसी विशेष्य से पहले लगकर विशेष्य की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह खिलौना सोहन का है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बच्चे बहुत शरारती हैं। तो बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द यह, ऐसे, ये सार्वनामिक शब्द हैं जिन्हें खिलौना, लोगों, बच्चे जैसे शब्दों की ओर संकेत करते दिखाया गया है, इसीलिए इन्हें हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, विशेषण शब्दों की रचना के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों का प्रयोग
किया जाता है, जैसा कि आप दी गई तालिका में देख सकते हैं। संज्ञा शब्द दिन से दैनिक, सर्वनाम वह से वैसा, क्रिया शब्द पढ़ना से पढ़ाकू और अव्यय शब्द पीछे से पिछला विशेषण शब्द बनाए गए हैं। प्यारे बच्चों, अब आप विशेषण के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं, तो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दें। देखिए बच्चों, आपके द्वारा दिए गए कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।